हेलो एवरीवन। आज आप लोग के साथ आज कुछ न्यू टॉपिक लेके आए हूँ, जैसे कि डॉस और डॉस के बारे में जानेंगे, और डॉस कमांड, कुछ बेसिक डॉस कमांड्स और कुछ एडवांस डॉस कमांड हम आज आप लोग के साथ शेयर करूँगा मैं। देखते हैं, चलिए क्या क्या ये सारी चीज़ें हैं आप लोग के साथ लेके आया हूँ न्यू टॉपिक के साथ। डॉस कमांड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉस कमांड हम लोग ये जो भी यूज़ करते हैं, ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर यूज़ करते हैं। स्पेशली जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये काम किसके ऊपर करती है, x86, जो कि IBM पीसीस और जिसमें क्या ये कंपैटिबल होती है, और अदर जितने भी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये उसके ऊपर काम करती है। बट कहीं कहीं पर ये काम नहीं भी कर सकती है, कहीं कहीं पर ये काम करती है। तो जितने भी डॉस कमांड्स है बेसिकली सारे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही काम करती है, और हम लोग डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम लोग कोई भी टास्क हम लोग कर सकते हैं। जैसे फाइल हम लोग बना सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं, डिस्क को मूव कर सकते हैं, या फिर हम लोग कोई भी कमांड अगर जो भी देते हैं, जैसे राइट करना, या फिर फाइल क्रिएट करना, या फिर कोई भी टेक्स्ट फाइल में लिखना, या फिर कोई फोल्डर क्रिएट करना, सारा चीज़ें यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और ये किसके थ्रू कर सकते हैं, हम लोग डॉस कमांड के थ्रू कर सकते हैं। और डॉस कमांड में ये सारे फैसिलिटीज़ दी हुई है, जो कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑब्वियसली, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर कमांड के थ्रू ही काम किया जा सकता है। ये पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, जहाँ पर cmd.exe करके भी दिया हुआ रहता है, जो विंडोज़ में दी हुई रहती है, जो अभी भी यूज़ में होती है। आगे चल के देखते हैं कि कमांड प्रोसेसिंग होता कैसे है। कमांड प्रोसेसिंग जो होता है वो डॉस रन करती है एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो कि आप एप्लीकेशन को भी रन करवा सकते हैं बाय कमांड के थ्रू, या फिर ट्रांसेंट जो भी पोर्शन, जितने भी कमांड का पोर्शन है वो उसके थ्रू आप इंटरनली जितने भी डिस्क का काम होते हैं, जैसे आप स्टोर कर सकते हैं, आप रन करवा सकते हैं, कोई भी exe फाइल को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे जो आपकी बैच फाइल्स है उसे बैच फाइल में आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कोई नेम लेके कोई आपका फाइल है, उस फाइल को आप डॉस कमांड के थ्रू आप रन करवा सकते हैं। स्पेसिफिक जो पाथ है वो आप लोकेट कर सकते हैं, कहाँ पर वो चीज़ रखी हुई है, सारा आप डिटेल्स आप ले सकते हैं कमांड के थ्रू। जो जितने भी सारे डॉस कमांड्स आते हैं उनके थ्रू। डॉस कमांड्स हमें जैसे कि लिनक्स के बारे में आप लोगों ने सुना है कि लिनक्स भी कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें भी और इसमें लगभग बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है। बहुत सारे कमांड ऐसे आपको मिलेंगे जो कमांड्स उनमें और इसमें दोनों में सेम ही यूज़ होती है। बट ये डॉस कमांड थोड़ी सी डिफरेंट है लिनक्स से, ये दोनों सेम नहीं है बट अलग है। हाँ, लेकिन काम ये आपकी कमांड के ऊपर ही काम करती है। और आगे देखते हैं जितने भी कमांड्स हैं उनके बारे में जानेंगे इन डेप्थ में। पहला तो डॉस जो कमांड है यहाँ पर पार्शियली हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं ये कमांड। जैसे कि IBM जितने भी PC डॉस की होती थी वो ये सारी कमांड फॉलो करती थी। जैसे कि आप अपेंड करना है, अपेंड करने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फाइल हो उसको बीच में अगर उसमें हम लोग को करेक्शन करना है या फिर उसे ठीक करना है, तो फिर हम लोग अपेंड का यूज़ करते थे। इससे ये भी हम लोग कर सकते थे कि हम लोग पाथ भी सेट कर सकते हैं कोई भी फाइल का, कि ये करंट उसकी पाथ को ये दिखाता है कि किस जगह में वो है। अपेंड कमांड को एक सिमिलर पाथ कमांड भी बोल सकते हैं, जहाँ पर डॉस का कोई भी फाइल, या फिर जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं .com.exe.bat फाइल का एक्सटेंशन है, इस कमांड के थ्रू वहाँ पर आपको दिखेगा। ये MS डॉस की वर्जन 3.2 में और उसके बाद की वर्जन में यूज़ होती थी। इसके बाद आती है असाइन कमांड। असाइन कमांड क्या करती है, जो रिडायरेक्ट करती है डिस्क ऑपरेशन में, जहाँ पर एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में ट्रांसफ़र करना या फिर कॉपी करना, ये सारी चीज़ें, या फिर रीसेट करना, या फिर ड्राइव को लेटर और उसकी ओरिजिनल असाइनमेंट को दिखाना। या फिर अब ये जो कमांड है ये डॉस वर्जन 3 और 5 में, और IBM PC में डॉस रिलीज जो हुआ था 2 और 3 के बीच, 3 और 5 के बीच में, या फिर 2 में, ये सब में यूज़ होती है। यहाँ पर एट्रिब जो यहाँ पर दिया हुआ है ATTRIB, ये जो कमांड है, एट्रिब कमांड क्या करती है, चेंजेस करती है व्यूज़ एट्रीब्यूट को,
जो एक फाइल या फिर एक से ज़्यादा जितने भी फाइल्स हैं उसकी डायरेक्टरीज को मतलब करंट डायरेक्टरी को दिखाना, या फिर उसके इंक्लूडिंग जितने भी डायरेक्टरी है उसके बारे में सिस्टम, या फिर हिडन एट्रीब्यूट जितने भी है, हिडन फाइल जितने भी, या फिर ये जितने भी ये कैपेबल है सारे फोल्डर और सब फोल्डर को एक साथ ये दिखा सकती है। ये कमांड कहाँ यूज़ हो सकती है? ये डॉस वर्जन 3 में और उसके बाद के जितने भी आपकी डॉस वर्जन है वहाँ पर ये यूज़ होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद आती है बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप का मतलब आप तो समझती हैं, कोई भी फाइल अगर हम लोग बनाए तो अगर उसका बैकअप ले लेते हैं तो वो अगर डिलीट भी हो जाती है तो उसे हम लोग फिर से रिकवर कर सकते हैं। तो ये बैकअप उसी को कहते हैं कि जहाँ पर हम लोग पहले से एग्जिस्टिंग फाइल है फिर भी हम लोग उस चीज़ का एक बैकअप ले लेते हैं कि जिससे अगर मान लेते कोई चीज़ अगर डिलीट हो जाती है तो फिर से उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकअप एंड रिस्टोर का भी कमांड है जो कि यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, जहाँ पर वर्जन 2 और वर्जन 5 में और डॉस जो 6 है और PC डॉस 7 है, जो यहाँ पर ये सारी चीज़ें डाइवर्सली चेक करती है और यहाँ पर ये बैकअप भी बना सकती है। बैकअप यहाँ पर किसके थ्रू बनाती है? CB बैकअप यहाँ से इससे बनाती है, या फिर MS बैकअप इससे बनाती है। इससे क्या होता है, कोई भी फाइल होती है उसको रिस्टोर करने के लिए ये दूसरे जगह से ये रिस्टोर कर सकती है। इसके बाद आते हैं बेसिक, या फिर बेसिक के जो है ये इम्प्लीमेंट क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इम्प्लीमेंट करती है, जो कि कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम जो 8 या फिर 16 बिट की मशीन से 1980s की वहाँ पर ये यूज़ होती थी। इसके बाद देखेंगे कि IBM में क्या होता था कि कंप्यूटर भी जितने भी बेसिक आपकी 1.1 की रोम होती थी, या फिर IBM की वर्जन की जितने भी कोड उसमें कोड यूज़ होती थी, और या फिर एक्स्ट्रा मेमोरीज जितने भी आप बोलेंगे, वो सारे क्या होता था कि OS के साथ यहाँ पर हम लोग रोम के साथ मूव करा सकते थे एक जगह से दूसरे जगह में। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने एक उसी टाइम रिलीज़ किया था जो GW बेसिक्स निकाला था, जो कि अपने मशीन्स के लिए जो रोम बेसिक भी उसे बोलते हैं, और वो सेम OEM भी थी। OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर मतलब वो कंपनी जो खुद से उस प्रोडक्ट को बनाती है। ठीक है, तो ये क्या क्या चीज़ें ये यहाँ पर लेके आई थी, जैसे लोडर ऑफ GW -basic.exe, ये ऐसा फाइल ये खुद से ये लेके आई थी, जो कि कहाँ यूज़ होता था, आफ्टर जो MS-DOS 4 जो आया था, उसके बाद 5.02, उसके बाद OS जो आया था विच इज़ DOS PC, और उससे ज़्यादा जो DOS 5 है वो यहाँ पर अभी काम नहीं करता था, बाकी सब में काम करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आती है ब्रेक कमांड। ब्रेक कमांड कहाँ यूज़ होता है कि कोई भी हम लोग अगर कंट्रोल या फिर ब्रेक की यूज़ करते हैं, कि मतलब अगर कोई प्रोग्राम चल रही है तो उस चीज़ को हम लोग ब्रेक कर देने के लिए, वहीं पर रोक देने के लिए, तो यहाँ पर ब्रेक कमांड यूज़ होता है। इसके बाद आती है कैल कमांड। कैल कमांड क्या करती है, ये बैच फाइल को अनदर बैच फाइल को एक साथ रिटर्न कर सकती है, जो कि MS-DOS में जो 3.3 के बाद ये यूज़ होती है। इसके बाद आती है CD और CHDIR। इसका मतलब होता है CHDIR का मतलब होता है अल्टरनेट नेम, या फिर कमांड जो कि चेंज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये क्या करता है, करंट वर्किंग जो डायरेक्टरी है उसको ये चेंज कर देती थी। तो ये कमांड आप समझ गए। इसके बाद CHCP, ये कमांड जो होती है, ये कमांड क्या करती है, दिखाती है या फिर चेंज करती है जो कोडिंग पेज है या फिर कैरेक्टर ग्लाइपिस जितने भी है, ये कंसोल विंडोज़ में ये आती है, जो कि MS-DOS और वर्जन 3.3 में ये यूज़ होती थी, और उसके बाद ये यूज़ होती थी। आगे चल के देखेंगे कि चॉइस करके भी एक कमांड यूज़ होती थी, जो कमांड किस चीज़ के लिए यूज़ होती थी, ये बैच फाइल या फिर प्रॉम्प्ट, जो कि एक आइटम से दूसरे आइटम में सिंगल कैरेक्टर चॉइस को ये यूज़ करने के लिए जो चॉइस इंट्रोड्यूस होता था वो एक्सटर्नल कमांड के थ्रू होता था, जो 6.0 में ये काम करती थी। इसके बाद नोवेल डॉस में ये 7 में ये भी काम करती थी, और ये इसकी वर्जन है जहाँ पर ये कमांड यहाँ पर यूज़ होती थी। कमांड्स क्या होता है, जो भी स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट उस चीज़ को वो इंटरप्रेट कर सकता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो आगे चल के फिर देखते हैं कि आगे क्या है। इसके बाद आते हैं डेट कमांड। डेट कमांड क्या करती है, आपकी डेट को ये डिस्प्ले करती है, डेट को आपको दिखाती है कि कौन सी डेट है, और ये डेट कहाँ से लेती है, आपकी जो सिस्टम में जो डेट आपको डेट और टाइम वहाँ पर दिखाती है, उस चीज़ को ये दिखा सकती है। इसके बाद आती है डेल ट्री। डेल ट्री का मतलब जो भी आपकी डायरेक्टरी है या फिर सब डायरेक्टरी है,
या फिर कोई भी अगर डायरेक्टरी है उस चीज़ को डिलीट करने के लिए डेल ट्री कमांड का यूज़ होता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डेल ट्री है वो यहाँ पर यूज़ करने से कोई भी आपका जो फाइल है वो फाइल इसको डिलीट करने के लिए डेल ट्री का कमांड का यूज़ होता था। ठीक है, आगे चल के देखेंगे। इसके बाद आती है एको कमांड। एको कमांड क्या करती है, प्रिंट करने के लिए यूज़ होती है, जो कि आपको डॉस के इक्विवेलेंट या फिर स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम इसको बोलते हैं। जो कि एको क्या करती है, यहाँ पे आउटपुट दिखाने के लिए यहाँ पर यूज़ होता है, या फिर इसको आपके जो स्क्रीन है उस स्क्रीन में ये लेके आके दिखाती है। ऑफन मतलब एक साथ ये बैच बहुत सारे फाइल्स को ये दिखा सकती है, या बहुत सारे फाइल को टेक्स्ट को ये प्रिंट भी करा सकती है। अनदर ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इको कमांड क्या करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ट्रेडिशनली ये बैच फाइल को एक साथ ये दिखा सकती है। जो कि ये कैसे अब लिखते हैं, @एको ऑफ स्टेटमेंट से। यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कि इंटरप्रेटर और इकोइंग कमांड शुड नॉट ऑफ बी ड्यूरिंग होल द एग्जीक्यूशन ऑफ बैच फाइल। मतलब यहाँ पर हम लोग कभी बैच फाइल के साथ कभी कभार यूज़ नहीं कर सकते। रिजल्टिंग क्या है कि टिडर जो आउटपुट है उसके लिए क्या करेंगे, सिंबल डिक्लेयर करेंगे पहले। आफ्टर दैट पर्टिकुलर कमांड एको ऑफ इसको एग्जीक्यूट कर सकता है एको के थ्रू। कमांड कैसे यहाँ पर कौन से वर्जन में ये यूज़ होता था, ये डॉस वर्जन 2 में। और उसके बाद इसके बाद आती है एडिट कमांड क्या करता है, फुल स्क्रीन में या फिर टेक्स्ट एडिटर का काम करता था, जो कि डॉस में आती थी। डॉस में कोई भी फाइल को एडिट करने के लिए एडिट कमांड का यूज़ होता था। ठीक है, इसके बाद आती है पिंग कमांड। पिंग कमांड क्या करती है, कोई भी फाइल को कोई भी नेटवर्क को हम लोग चेक करने के लिए डॉस में, तो इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो ठीक से वो काम कर रही है कि वो जो होस्ट नेम है वो यूजुअली आईपी एड्रेस के थ्रू आती है। जो यहाँ पर हम लोग पिंग के थ्रू हम लोग देखते हैं कि उसका वो नॉर्मली रन कर रही है या नहीं वो नेटवर्क के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं C:, फिर आपका स्लैश है, फिर एंगल ब्रैकेट है, उसके बाद पिंग यूज़ किया। पिंग जो है ये कमांड है। इसके बाद क्या लिखे है, facebook.com को ये पिंगिंग कर रहा है, जहाँ पर पिंग करने से आपका यहाँ पर आपको दिखाएगा कि कितना बाइट्स वो सेंड कर रहा है, कितना वो रिसीव हो रहा है, कितना ये टाइम लग रहा है रिस्पॉन्ड करने में, कितना पैकेट सेंड किया, कितना पैकेट रिसीव किया, कितना पैकेट लॉस हुआ। अप्रोक्सीमेट जो ट्रिप है, राउंड ट्रिप है, ये आपको बताता है कि आपका जो नेटवर्क है वो नॉर्मल या स्मूथ है या नहीं है। ये पिंग के थ्रू क्या होता है कि आपका नेटवर्क का जो नॉर्मल स्टेज में वो है, नॉर्मल स्टेटस में वो है या नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर आपको शो करती है। ठीक है, आगे चल के देखेंगे कि यहाँ पर MS कमांड की कुछ आपकी ओवरव्यू है, यहाँ पर मैंने दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे nc.sys ये क्या करता है, ये sys जो है ये सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसका क्या है कि ये डिफाइन क्या कर सकते हैं, ये चेंज कर सकता है ग्राफिक्स को, कंट्रोलर कर्सर को, या फिर रीअसाइन कर सकता है की को। जैसे इसका किसको ये चेंज कर सकता है, कौन सी टाइप की चीज़ों को, ये फाइल टाइप की चीज़ों को ये चेंज कर सकता है इस कमांड से। इसके बाद आते हैं अपेंड। अपेंड कमांड क्या करती है, एक डायरेक्टरी से एडिट करके और ये कमांड रन करती है। ये कैसे करती है, ये एक्सटर्नल काम करती है। इसके बाद आती है ARP। ARP क्या करती है, ऐड और रिमूव करती है इंफॉर्मेशन को कोई भी नेटवर्क डिवाइस से, ये भी एक्सटर्नली यूज़ होती है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद आते हैं एसोसिएट, जो कि व्यू करती है कोई भी एसोसिएटिव जो फाइल है, जो इंटरनल फाइल है उसको ये दिखाती है। एट क्या करती है, ये शेड्यूल दिखाती है कि मतलब एग्जीक्यूट करती है एक टाइम में कोई भी एक प्रोग्राम को, ये एक्सटर्नली होता है। इसके बाद ATDM जो है ये लिस्ट ऑफ कनेक्शन है, जो कि एड्रेस के साथ ये शो करती है। ATM का हो गया, ATM कॉल मैनेजर हो गया, ये इंटरनल आपकी जो सिस्टम के अंदर है यही है, इसको दिखाती है। इसके बाद आती है एट्रिब का ATTRIB जो है, ये भी आप लोग जब इस कमांड को यूज़ करेंगे तब ये स्मॉल कैप्स में ही यूज़ करेंगे। डिस्प्ले और चेंज द फाइल एट्रीब्यूट, जो दिखा रहा है या फिर कोई भी फाइल है उसका एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए क्या होता है, एक्सटर्नली हम लोग इसको चेंज करते हैं। इसके बाद आती है बैच फाइल। बैच कमांड में क्या होता है, कोई भी रिकवरी या फिर कंसोल में एग्जीक्यूट करती है कोई भी कमांड को एक साथ, ये रिकवरी के लिए यूज़ होता है बैच। इसके बाद आता है BCD एडिट। ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है बूट कॉन्फ़िगरेशन या फिर डेटा स्टोर को। जो हम लोग बूट करते हैं, हमारे जो सिस्टम है जब बूट करता है उसको एक्सटर्नली काम जो करता है वो BC एडिट के थ्रू काम होता है। इसके बाद आता है बूट कॉन्फ़िग।
बूट कॉन्फ़िग क्या करता है, हमें एक चीज़ क्या, ये रिकवरी कंसोल को अलाउ करता है कि मॉडिफाई करने के लिए, देखने के लिए या फिर रीबिल्ड करने के लिए। जैसे कि बूट जो भी होता है, बूट डॉट INI फाइल होता है, ये INI फाइल को ये बिल्ड करने के लिए या फिर रीबिल्ड करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए बूट कॉन्फ़िग यूज़ होता है, ये रिकवरी के लिए यूज़ होता है ये। इसके बाद आते हैं ब्रेक कमांड। ब्रेक कमांड क्या करता है, डिसेबल करता है कुछ फीचर्स को इंटरनल, जो कि Ctrl+C के थ्रू भी हो सकती है। इसके बाद आता है कैल CS, जो भी मॉडिफाई करता है ALC को, जो कि एक्सटर्नली मॉडिफाई होती है। इसके बाद आती है कैल, जो कि बैच फाइल या फिर एक बैच फाइल से दूसरे बैच फाइल को कॉल करने के लिए यूज़ होता है, मतलब एक फाइल से दूसरे फाइल को हम लोग कॉल करते हैं, बुलाते हैं। इसके बाद आती है CD, जो कि CD का मतलब होता है चेंज द डायरेक्टरी। आप एक डायरेक्टरी में है, एक जगह पे आप हैं, आप एक फोल्डर में, आपको दूसरे फोल्डर में जाना है, तो CD कमांड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। CD कमांड से आप लोग यूज़ करते हैं। आफ्टर देन क्या होता है, इसके बाद है डेल कमांड। डेल कमांड क्या करता है, डिलीट करता है एक या उससे ज़्यादा फाइल को। इसके बाद आती है डिलीट कमांड, जो कि रिकवरी या फिर कमांड देती है कोई भी फाइल को डिलीट करने के लिए। इसके बाद आती है डेल ट्री। डेल ट्री क्या करती है, वन और मोर फाइल को एक साथ ये डायरेक्टरी में देख सकती है। इसके बाद आती है dir कमांड, जो कि लिस्ट ऑफ कंटेंट्स और वन और मोर डायरेक्टरीज, मतलब एक साथ, मतलब जितने भी डायरेक्टरीज है उसको ये दिखाती है dir से। इसके बाद आती है डिसेबल, जो कि आपको डिसेबल करती है कोई भी विंडोज़ के सर्विस को या फिर ड्राइवर को, ये डिसेबल कर देती है इस कमांड से। इसके बाद आती है डिस्कम्पैक्ट। डिस्कम्पैक्ट क्या करता है, कंपेयर करता है जो आपके अनदर जो डिस्क है उसके साथ, ये कंपेयर करता है कि आपका दूसरा जो डिस्क है वो सिमिलर है या नहीं है, ये कंपेयर करने के लिए होता है। इसके बाद है डिस्क कॉपी। डिस्क कॉपी क्या करता है, एक डिस्क से दूसरे डिस्क में कॉपी करने के लिए ये कमांड यूज़ होता है। इसके बाद है आपका डॉस की। डॉस की क्या करता है, आपको एग्जीक्यूट करता है कोई भी कमांड को रन करने के लिए या फिर पुश को। इसके बाद आती है डॉस सेल। डॉस सेल क्या करती है, आपकी GUI या फिर हेल्प करती है MS-DOS यूज़र्स को, कि इसको GUI का मतलब होता है आपकी जो ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस को हेल्प करता है कि कैसे वो काम करेगा इसमें। इसके बाद आता है ड्राइवर क्वेरी। ड्राइवर क्वेरी क्या करता है, लिस्ट ऑफ, इसमें आपका सिस्टम में कितने सारे ड्राइवर इंस्टॉल है, एक्सटर्नल ये यूज़ होता है, ये ड्राइवर कितने इंस्टॉल है, ये चीज़ आपको डिस्प्ले करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना ही था, मतलब जितने आपको डॉस में कमांड था, जितने बेसिक था मैंने आप लोग को बताया, ये आप लोग रन करके आप लोग देख सकते हैं आपके कंप्यूटर में। आशा करता हूँ ये सारे कमांड्स आप लोग को हेल्प करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।